ये एक ही मशीन आप कैसे मेरे को पता लगे कि इस बंदे ने सामान लगाया है कि नहीं? भाई नेचुरल नहीं है भाई। फेक नेट नहीं हो रहे भाई आजकल ना, बायो फेक नेट ही। ओके। तो भाई गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कोई सुबह सुबह भागने नहीं जा रहा हूँ, आज ये भागेगी सिर्फ। और पीछे देखो कौन है, चेक करो, शील दलाल आज ये मेरे साथ है। और आज हम थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, लॉन्ग राइड सॉरी। हाँ बताते हैं जल्दी। हाँ बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो पता चल गया होगा टाइटल में, मगर पर लेकिन रास्ते में कुछ होता है तो दिखाते हैं, रुकेंगे तो चलो। Turn right, then turn right. ओके ये चेक करना जरा क्या हुआ, इससे बचने के लिए क्या बढ़िया चीज़ है, चेक करो। पहुंच गए हम। अब कहाँ हैं हम? एयरपोर्ट रोड पे हैं मोहाली। ओके और 2.5 घंटे में पहुंच गए मैं भाई। बहुत भयंकर भगाई भाई। पे पहुंच गया। और एक बड़ी दिक्कत हो गई थी, बैग में प्रोटीन खुल गया पूरा, कपड़े गंदे गुंदे हो गए, तब थोड़ी देर बाहर रुक के करा सही। भाई साहब सुबह का चला हूँ, थक गया, चेंज करता हूँ बस फटाफट, फेस वॉश करके ना थोड़ा हो गया रेडी। कुछ नहीं बस शॉर्ट्स पहन लिया, गर्मी बहुत भयंकर है यहाँ पे भाई। मैं आया भी हूँ, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था तो उसकी आज प्रैक्टिकल है, चलो देखते हैं कैसा रहेगा। थोड़ी देर में प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, सारे भाई लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और चेक करो भाई ऐसा सीन है यहाँ पे। शायद पहले क्लास वगैरह होगी, फिर उसके बाद मशीन की प्रैक्टिकल वगैरह होगी यहाँ पे। चेक करो, सीटेड रो, सेलेक्ट पुल डाउन, पैक्ड अप्लाई, वो बाप रे बाप। अरे यहाँ सारे स्टूडेंट वगैरह आ गए जो भी अपने बैच के थे। तो यहाँ पे सबसे बात हो गई, सबसे सब उल्टे सब कहाँ से हैं। और बाकी सारी मशीनें भी चेक कर ही रहा हूँ खुद ही अभी तो फिलहाल, मतलब थोड़ी मस्ती हो जाए पहले। बच्चे तो बड़े सीधे हैं, नोटबुक लेके आ रखे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। सेम स्कूल वाला ही सीन है मेरा। वो ऐसी लाइट पुल डाउन ही देखी होगी, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट चेक करो। ये चेक करो, प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, सारी मशीन दिखाऊंगा। ये वाली बहुत बढ़िया है। तो CPR देने वाले आ गए, अब ये सिखाएंगे क्या क्या सीन है, ये CPR देते हैं। CPR में 3 चीजें आती हैं। आपने ABC पढ़ी है? A for एप्पल, A for एप्पल, A for Apple. एप्पल, B for बॉल, बॉल, C for कैट। कैट। तो जब हम लोग CPR वाली लाइन में आते हैं या मेडिकल उसमें आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में खून का फ्लो जा रहा है, दैट इज सर्कुलेशन। इस तरह से अपने हैंड को प्लेस करो और फील करो कि आपको अपनी पल्स फील हो रही है। चल रही डू है, इट प्लीज। चल रही है। दैट मींस यू ऑल आर अलाइव। कांग्रेचुलेशंस। आर यू ओके? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्नीफिंग पोजीशन देंगे, एक्टिल और चिन किया, देन 2 फिंगर इंडिया उसके नेक पे जहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे रखते हैं। दोनों हाथों को एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और इस तरह से पेशेंट की चेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं। 29 30 ठीक है। अब जब हमने 30 कंप्रेशन दे दिए, हम क्या करते हैं वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही वहाँ पे टर्न कर लेते हैं। लेफ्ट से दे दे एक बारी राइट से दे दे, ऐसा ना मतलब। हमने एक तरीके से दिया, एक तरीके से दिया। नहीं मतलब इसमें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, 10 सेकेंड। फिर वो ब्रीथिंग कौन देगा? Breathing? चेंज करने के लिए अच्छा मतलब ऊपर फेस की साइड आना जरूरी है। तो फिर ब्रेथ कैसे देंगे? स्टिल नाउ। यस मैम। और इन केस मैम रिप केस टूट गया फिर, अगर जो मतलब रिप केस टूट गया जो देते हुए। प्रायोरिटी नहीं रहती है वैसे तो हम लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि हम किसी का रेस्पिरेशन तोड़ दें या जैसे समथिंग जो हमारे ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग किसी को CPR दे रहे हैं तो हम उस CPR को देने के लिए इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि हम लोग उसको कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बट इन केस फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो हमारी उस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं रहती है। उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी होती है उसको रिवाइव करवाना। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी, बट इन केस अगर कहीं ना कहीं एक आधी प्रोबेबिलिटी रह जाए तो वो हमारी प्रायोरिटी सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी पेशेंट को बचाना। नाउ एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, हम बच्चों के केस में नहीं करते। बच्चों के केस एक बार और किसी
के भी सीने में दर्द तो बता देना भाई, ठीक है। मील का टाइम हो गया था और मैं तो मील लेके आ रखा हूँ सारी अपनी, ये तीसरी मील है सुबह से। चलो ये खाते हैं फटाफट। तो क्लास स्टार्ट हो गई है, यहाँ देखो मील चल रही, इसी क्लास में आ गया हूँ। दिस इज द क्लेविकल, ठीक है। पूरे मीडियल हाफ, मीडियल मतलब ये अंदर की साइड है ना बॉडी के अंदर, लेटरल मतलब बाहर की तरफ। स्टर्नम बोला जाता है ये वाली हड्डी, इसीलिए स्टर्नम। हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। मेरी बाजू यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, जिस साइड दिखने में लॉन्ग लग रहा है ना उसका उल्टा याद रखना। मैंने ऐसा याद रखा, एल्बो फ्लेक्शन, दिस इज द एल्बो, हम फ्लेक्स कर रहे हैं। फोरआर्म सुपिनेशन, सुपिनेशन याद है? यस सर। कैसे होता है सुपिनेशन? दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपिनेशन, करेक्ट? यस सर। दिस इज ब्रेकियोरेडियस, ठीक है। ये इतना लंबा टेंडन है, मेरा इतना लंबा टेंडन नहीं है, मेरा शॉर्ट है ये वाला टेंडन, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ हाइट ऑल्सो, वो 6 फीट है, उसके टेंडन्स लॉन्ग ही होंगे, ठीक है। एंटीरियर डेल्टॉइड, ठीक है। दिस इज एंटीरियर डेल्टॉइड, दिस इज द लेटरल, ठीक है, पोस्टीरियर, ठीक है। भाई अपने पे तो पूरी एनाटॉमी पढ़ा दी भाई, ये लो भाई एनाटॉमी चार्ट। अब थ्योरी समझा दी, प्रैक्टिकल लेंगे। नीचे भी जिम था और ऊपर भी चेक करो भाई, ऊपर भी बढ़िया जिम है। थोड़ा सा चलो जिम एक्सप्लोर करते हैं, क्विक रिव्यू देता हूँ। भाई का पूरा वो बढ़ गया आज पे एनाटॉमी चार्ट। एनाटॉमी चार्ट बना दिया भाई ने मेरे को फेक नेटी डिक्लेयर कर दिया मेरे को भाई नेचुरल नहीं है भाई। मेरे को तो फेक नेटी बता ही दिया भाई ने, और फेक ईयर 22 फेक नेटी है, फेक नेटी ज़्यादा फेक नेट नहीं हो रहे भाई आजकल ना, बायो फेक नेट ही निकलते हैं, बहुत बढ़ रहा है फेक नेट। फेक नेटी का राज पता चल गया भाई फेक नेट ही बनूंगा थोड़े दिन। भाई। चलो ये तो ठीक है, मगर पहले यहाँ की मशीनें चेक कराता हूँ कितनी बढ़िया बढ़िया हैं। एक बार ये मशीनें चेक करो भाई, बहुत एडवांस मशीन है भाई। भाई ऐसा पंखा होना जिम में तो मज़ा ही आ जाए। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब क्योंकि नीचे पढ़ के आए हैं तो याद रहता था कि अच्छा ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जाकर अटैक होगा। हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो वार्म अप्स वो हम कल करेंगे। वार्म अप्स ये कि आपका स्कैपुला बेंच के अंदर लाइक दिया होगा, इसे पढ़ी थी। लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन पढ़ा था, लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था, मोमेंट आर्म पढ़ा, टॉर्क पढ़ा। अब यहाँ पर वो सारा अप्लाई करके देखना है। तो केवल यहाँ से जाएगी तो वही उसका लाइन ऑफ फोर्स है। लैट पुल डाउन हम करेंगे तो केवल यहाँ से आएगा, तो वही उसका लाइन ऑफ फोर्स है। सब लोग लंच कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया। मेरी देखो क्या चल रहा है, राइस केक। थोड़े दिन की बात है, फिर ये शेर ऐसा आज़ाद होगा ना, थोड़ी सी हो रहेगी क्लास, फिर देखते हैं। पनीर की सब्ज़ी, दाल थी और बहुत कुछ था। भाई लोग मिले, ये सारे भाई सब्सक्राइबर हो गए। धन्यवाद भाई। स्टार्ट हो गई। कि अगर आपको सिर्फ विजुअली देखना है, कैसे मेरे को पता लगे कि इस बंदे ने सामान लगाया है कि नहीं लगाया। जैसे इसको देख के बहुत लोग शायद एज्यूम कर रहे होंगे कि शायद इसकी एनाबॉलिक्स यूज़ किए हैं, ये किया, बट इसे नहीं किए। आप सोच सकते हो सर आपको कैसे पता लग रहा है इसे नहीं किए। कुछ रीजंस होते हैं, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा ये 100% सच होता है। सबसे पहले होते हैं डेल्ट। जो एनाबॉलिक्स यूज़ करता है उसके डेल्ट बहुत बड़े और यूज होते हैं। रीज़न होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स, कि यहाँ पर हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स काफ़ी हैं। तो अगर किसी ने साइकिल यूज़ किया है, इसका डेल्ट जो ऐसे जा रहा है ना, देखो नीचे इतना बड़ा कोकोनट होता है वो पूरा, अगर एक्चुअली में इसे प्रॉपर साइकिल लगा, स्मॉल फ्रेम, ठीक है। सामान जब कोई यूज़ करता है तो वो हमेशा आपको बहुत बड़ा और रिप्ड दिखेगा। वो एक साइन होता है कि अगर कोई बहुत ह्यूज और बहुत रिप्ड है तो वो एक साइन होता है कि हो सकता है उसने यूज़ किया है। कितना किस अमाउंट में वो उसकी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो शोल्डर्स एक बहुत तगड़ा साइन होते हैं ये बताने के लिए किसी ने एनाबॉलिक्स यूज़ किए हैं। डेल्ट्स पे बहुत फर्क पड़ता है। बैक से इतना पता नहीं लगता क्योंकि जनरली बैक ऑलमोस्ट सभी की बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ मसल ही बहुत ज़्यादा है, तो
सर्वे की अच्छी ग्रोथ भी जाती है। एक लोअर बैक फिर से भी पता लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि लोअर बैक पे अगर किसी के आपको स्टायरेशंस नज़र आ रहे हैं, उतना लो बॉडी फैट पे नेचुरली जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगेन अगर आपको बहुत साल हो गए नेचुरली ट्रेन करते हुए, तो यू कैन ब्रिंग दैट टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट, और आप धीरे धीरे घिस के उस लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन अब अगर इसको अपने फ्रेम पे, और ये 6 फीट है, अब अगर इसको अपने फ्रेम पे गाइस अपने 10 kg मसल मास ऐड करना है, नेचुरली इसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत टाइम। 10 किलो मसल मास का मतलब है 3 गुना दिखेगा ना। एक साल में हमारी बॉडी 4 से 5 किलो ही मसल मास गेन करती है बस। इसके ऊपर अगर आप कुछ भी गेन कर रहे हो तो वो फैट है, ठीक है। हाँ, उसमें काफ़ी सिचुएशंस होती हैं कि कुछ अगर कोई बिगिनर है तो वो ज़्यादा स्पीड से गेन करता है शुरू में, ग्रेजुअली धीरे हो जाएगा फिर। बट अगर हम बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशंस की भी बात करें, तब भी एक साल में आप सिर्फ प्योर मसल मास 4-5 किलो ही गेन करते हो, वो भी जब आपकी स्लीप, ट्रेनिंग सब एकदम परफेक्ट है तब, और वो हो नहीं सकती, ठीक है। वो बहुत ही रेयर एक चीज़ होती है, रेयर सिनेरियो, मतलब आपके बहुत सारे पैसे हैं और आप पैशनेट भी हो, तो वो चीज़ हो सकती है। और ये सिनेरियो सब चीज़ें होनी इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए अगर वो कहता है मैंने एक साल में 20 किलो गेन कर लिया, तो इस लाइक उसमें हो सकता है उसमें से 18 किलो फैटी गेन। आई डोंट थिंक सो और कोई बॉडी पार्ट इतना जल्दी परमानेंटली बताता है हमें कि किसी ने यूज़ किया है या नहीं। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेफिनेटली एक चीज़ बोल रहा हूँ, बट देयर आर स्टडीज़ जो थोड़ी बहुत हैं जो बताती हैं कि क्या इससे बड़ी जल्दी पता लगता है। पूरा बाइसेप्स यहाँ पे इस पे और फिर लगा सिंगल आर्म भी लगा सकते हैं ना सर? हाँ, और बस आपको फोकस करना है डंबल ऊपर लेके जाओ। ठीक है, इसको यूज के बाद में हम ये मसल टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए आप शर्त देंगे पूरा नीचे तक जाओगे। क्योंकि लेंथन को हिट करना है तो जाना पड़ेगा ओवरहेड, तो इसमें ओवरहेड जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आपने कभी भी हैवी ट्रेन नहीं करना, ये आपकी एल्बो उड़ा देगी। इसमें गलती क्या होती है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग नीचे जाने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं, लेग्स हाँ, तो सीधे नीचे आने में डर लगता है, क्योंकि उसके लिए एल्बो बैंड करनी पड़ेगी और बाजुओं में जान होती नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। पर इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप बेंच के पास रह के नीचे जाओ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नीचे मत जाओ, एंटीरियर डेल्टोइड बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है पीछे जाने को, बोर्ड कर। सेशन ख़त्म हो गया, क्लास ही बढ़िया रही, सर ने बढ़िया सिखाया। तो भाई क्लास हो गई थी डन, अब चलते हैं शील के यहाँ पे, चलो। तो भाई ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है। यहाँ आने में भाई मेरे को कितना टाइम लग गया ना, थोड़ी देर में सिग्नल बैंड बज गई मेरे, तो रुकते ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। भाई अभी शावर ले लिया और अभी शील और मैं थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। और बाय द वे इस ड्रम के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये ड्रम मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। भाई शील और मैं अब जा रहे थे थोड़ा आउटिंग पे। चेक करो कितने सारे बच्चे कुत्ते की वापस सिलेरी जीटी में है। भाई लास्ट टाइम शील तब दिखा था मेरे ब्लॉग में जब हम वहाँ गए थे ऋषिकेश, रेप पार्टी थी भाई, क्रेजी भाई, मज़ा आ गया था, क्रेजी पार्टी थी भाई वो। तो भाई आज का दिन ओवरऑल अच्छा था और बाहर से आ गए थे अभी, तो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, कल का भी रिकॉर्ड करेंगे।